आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद मुज़ाकरात हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का इजलास। मुज़ाकरात का पहला राउंड मुकम्मल, दूसरा दौर आज होगा। बातचीत में पेशरफ्त, मसाइल के हल के लिए हुकूमती अरकान पर उम्मीद। इजलास में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की नुमाइंदगी शौकत नवाज मीर, अंजुम जमान और अमजद अली ने की। कमेटी के तीनों रहनुमाओं ने बताया कि वो बाकी लीडरों से मुशावरत के बाद दोबारा मुज़ाकराती अमल में शरीक होंगे। अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की धीरकोट में मुशावरत। वफाकी वज़रात से मुज़ाकरात के पहले दौर पर कोर कमेटी को एतमाद में लिया। कोर कमेटी मेंबरान के मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर लाएहमल तय। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार हक और वफाकी वज़रा की मुज़फ़्फ़राबाद में मुशावरत। कमेटी सिफारिशात मुजावजा हल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवाएगी। मरियम नवाज का मुआफ़ी मांगने से इनकार, एक बार फिर मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। लाहौर में तकरीर से खिताब में कहा कि पंजाब को निशाना बनाने वालों को जवाब देना मेरा काम है। मुआफ़ी किस चीज़ की मांगू? सैलाब में लेक्चर दिए जा रहे थे कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते, अब बस कर दें। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने की नहीं कहेगी। तमाम सूबों के पास यकसां वसाइल हैं, बाकी सूबों के पास कहाँ जाते हैं? शुमाली जनूबी पंजाब की तफरीक डालने वाले अवाम के दोस्त नहीं। पंजाब के तमाम शहरों को बंद मुट्ठी की तरह जोड़कर रखना चाहती हूँ। सिफारशी कल्चर खत्म कर दिया। अहम तकर्री करनी हो तो पैनल्स का इंटरव्यू खुद करती हूँ। जिन बच्चों को स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते वो अपने हुक्मरानों से सवाल करें। हकीकत और फरेब को समझना जरूरी है, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे को समझें। मरियम नवाज ने तलबा को नसीहत की कि जलाओ गहराव की बातों पर कभी कान न धरें। जिन बच्चों को 9 मई को उकसाया गया वो आज जेलों में बैठे हैं। सियासी मामलात पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा कि BISP विफाक का प्रोग्राम है, सूबे बराह रास्त इस पर अमल दरामद नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी हुकूमत से बराह रास्त राब्ता होना चाहिए। मरियम नवाज ने कोई गलत बात नहीं की और ना ही मुआफ़ी मांगने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद से बाहर नहीं निकलेगी। जमहूरियत की खातिर हम इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं। दिन में ऐसी तरक्की हो रही है जो नजर नहीं आ रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्मिला फारूकी को मुनाज़रे का चैलेंज। कहा कि आप 17 सालों में आपने 17 अवामी फलाह के मनसूबे नहीं कमा सकते। मरियम नवाज ने 1.5 साल में 90 मनसूबे शुरू किए, जिनमें 50 मुकम्मल हो चुके। BISP को आप क्यों ज़बरदस्ती पंजाब के सैलाब मुतासिन पर मुसल्लत करना चाहते हैं? मरियम नवाज पंजाब के सैलाब मुतासिन को 10-10 लाख के इमदादी चेक देने जा रही हैं। कराची के लोग खुद लाहौर की सड़कों सफाई की तारीफें करते हैं, जिसकी आपको परेशानी होती है। शर्मिला फारूकी का कहना है कि जब एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव यह कहेगा कि मेरा पैसा मेरा पानी, उंगली तोड़ देंगे, ये बदकिस्मती है। हम सैलाब ज़दगान को रिलीफ देने पर बात कर रहे हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF मिशन का बाज़ उमूर मुकम्मल न होने पर अदम इत्मीनान का इजहार। क़वानीन में इस्लाहात पर ताख़ीर बारे मुआशी टीम से वज़ाहत तलब कर ली। मेमोरेंडम ऑफ इकॉनमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के अहम अहदाफ नामुकम्मल हैं। 10 इदारों के क़वानीन में जून तक तरमीम पर हदफ ताहा नामुकम्मल है। पोर्ट कासिम अथॉरिटी एक्ट और ग्वादर पोर्ट ऑर्डिनेंस में तरमीम मुकम्मल न हो सकी। KPT एक्ट 1980 पर कानून साजी भी ताख़ीर का शिकार है। पाकिस्तान टेलीकॉम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम का मुसावदा शेयर नहीं हो सका। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन ऑर्डर ताहाल ज़ेर गौर है। तरजीही शोबों को सहूलत देने बारे हुकूमत ने यकीन दहानी करा दी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत का काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ B2B बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म में तरमीम की मंजूरी। कमेटी के रोज वैलेट होटल न्यूयॉर्क के लिए माली मामलत की हिमायत। वज़ारत दाखिला को तखमीने पर नजर सानी करके दोबारा समरी में पेश करने की हिदायत। डिफेंस कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के मुतासिन के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। ECC की बाकिया रकम की फराहमी CDA से लेने की हिदायत। अमन अमान की सूरत हाल के लिए 20 अरब के फंड मरहलावार फराहम करने की मंजूरी। फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा के लिए 17 करोड़ 48 लाख रुपए मंजूर। मखसूस नशिस्तों का केस। PTI फरीक नहीं थी, रिलीफ बरकरार नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी दरखास्तों की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि मखसूस नशिस्तों का मामला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट लाई। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील आर्टिकल 185 के तहत आई। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार तब इस्तेमाल होता कि जब PTI भी अदालत के सामने होती। मखसूस नशिस्तों के लिए हमारे सामने PTI की कोई दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा नहीं थी। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब करार अरकान को हटाया गया। मखसूस नशिस्तों के केस में 7 गैर मुतनाज़ हक़ाइक़ हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हद तक मरकजी फैसले में अपीलें मुतफ़िका तौर पर खारिज हुई। वो मखसूस नशिस्तों के हकदार
नहीं। मर्कजी फैसले में पीटीआई को रिलीफ दे दिया गया, जबकि वो फरीक ही नहीं थी। पीटीआई अगर चाहती तो नजरसानी में बतौर फरीक शामिल हो सकती थी, मगर जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कभी यह हुक्म नहीं दिया कि पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ऐसी आज़ाद उम्मीदवारों में से किसी ने भी दावा नहीं किया कि वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं या मखसूस नशिस्तें उन्हें मिलनी चाहिए। सीपैक की कामयाबी से पूरा खिता तरक्की करेगा, रवाबत मजबूत होंगे, बंदरगाहों की तरक्की से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सदर आसिफ जरदारी का चीनी टीवी को इंटरव्यू कहा कि मुआशी तरक्की ही कौमों को जोड़ती है, सबको एक दूसरे की खुदमुख्तारी का एहतराम, जंगों का नहीं मुल्की तरक्की का सोचना होगा। पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान और चीन अमली तौर पर एक दूसरे के शराकतदार हैं। चीन ने टेक्नोलॉजी में जिद्दत और मेहनत के बलबूते पर दुनिया में मकाम बनाया। पाकिस्तान ने हमेशा चीन के मौक़िफ़ की हिमायत और तायद की है। पानी के इंतजाम, आफात की रोकथाम और जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी में ताउन का फ़रोग़ वक्त का तकाजा है। आइंदा नस्लों को बावर कराना है कि अपने वसाइल के बेहतर इस्तेमाल से खुद इन्हिसारी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। नेशनल प्रेस क्लब पर इस्लामाबाद पुलिस का हमला, सहाफ़ती तंजीमों का आज मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान। सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफसर भट्ट का कहना है कि नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस एहलकारों का हमला तारीख का बदतरीन और सियाह-तरीन वाक़या है। आज मुल्क भर के प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराया जाएगा, एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी, प्रेस क्लब में दाखिले पर जवाब देना होगा। वज़ीर मुमलिकत वाहिद दाखिला तलाल चौधरी ने पुलिस तशद्दुद पर सहाफ़ी बिरादरी से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस क्लब वाक़े का नोटिस ले लिया। आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब, तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात और मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म ले दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वाक़े पर इज़हार अफसोस, कहा कि प्रेस क्लब मेरे घर की तरह है, वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। सहाफ़ती तंजीमों की भी मजम्मत का ऐलान किया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। बानी पीटीआई के वकील को केस की नई तारीख के हवाले से आगाह किया गया और सीनियर वकील की दरख्वास्त पर 2 अक्टूबर की समाअत मुलतवी की गई। आज बानी पीटीआई के वकील गवाह मोहसिन हारून पर जीरा करेंगे। मुकदमे में 20 गवाह खान की शहादत कलम बंद करके 19 पर जीरा मुकम्मल की जा चुकी है। सूबाई वज़राना हेल्थ है या करप्ट? खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी लोगों को निकाला गया, अब फिर निकाल दिया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि हमने खैबर पख्तूनख्वा का सॉफ्ट इमेज बना दिया है। सूबे में ख़वातीन के हुकूक के लिए काम करने की ज़रूरत है। सूबा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा, लेकिन इस पर सियासत की जा रही है। पता नहीं कि वज़ीर आला दहशतगर्दों के साथ हैं या रियासत के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के बड़े फैसले, 2 नए अजला का क़याम और 3000 असातिज़ा की भर्ती की मंजूरी। काबीना ने बाज़ स्कूलों और कॉलेजेस को आउटसोर्स करने का भी फैसला किया। ख़वातीन के हुकूक के हवाले से अहम पेशरफ्त। वीमेन प्रॉपर्टी राइट्स रूल्स 2025 की मंजूरी। गैर मनकूला जायदाद के इंतकाल पर आयद फेडरल टैक्सेस को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। इजलास में फार्मेसी सर्विसेज पॉलिसी की मंजूरी भी दी गई। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक इजलास में कैंसर और बोन मैरो के 2 मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए 45 लाख रुपये मंजूर किए गए।